ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं जापान, क्या इससे चाइना को डर लगने लगा है? और ये मैं नहीं कह रही हूँ, चाइना अब बार बार ये कह रहा है कि जापान इजराइल बन रहा है, एशिया का नया इजराइल। आखिरकार जापान ऐसा क्या कर रहा है जिससे चाइना ये बातें कह रहा है? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका क्या अब चाइना के खिलाफ भी सेना उतारेगा? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इधर ईरान युद्ध चल रहा था और उधर चाइना कुछ अलग ही खेल रच रहा था। एक द्वीप जो अमेरिका का गहरा दोस्त है उसको घेर रहा था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और जापान का इजराइल बनना भारत के लिए कितना फायदेमंद है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहा है कि आने वाले भविष्य में ना भारत के साथ आपको 3 दोस्त देखने को मिलेंगे। एक दोस्त ऐसा रहेगा जो थोड़ा पर्दे के पीछे रह सकता है, लेकिन 2 दोस्त ऐसे रहेंगे जो खुलकर सामने आएंगे अगर भारत की अभी की जो नीति है वही बरकरार रही तो। और कौन कौन है वो देश? एक है इजराइल, दूसरा है जापान और तीसरा है रूस। जापान और इजराइल ये 2 देश हैं जो बिल्कुल सामने से आएंगे, फ्रंट से आएंगे भारत की मदद करने के लिए। फ्रंट से दिख भी रहे हैं और ये तिकड़ी पूरे इस इलाके का भविष्य बदलने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अभी जिस तरीके से पूरी दुनिया उलझी हुई है, सबका ध्यान कहाँ पर है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, लेकिन इसी बीच चाइना अपने कारनामे कर रहा है। चाइना की ये आदत है, जब दुनिया उलझी रहती है किसी और चीज में ना, वो कुछ हासिल करने में लगा रहता है। एक तरफ ईरान तनाव में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे व्यस्त ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखे हुए हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज को भी हॉर्मुज से लौटा दिया गया, बाकी के लिए भी यही नियम डाला जा रहा है। लेकिन साउथ चाइना सी में ये फिलीपींस और चीन के बीच तनाव का वजह बनता जा रहा है। एक सैटेलाइट इमेज जारी की गई है रॉयटर्स के द्वारा और दिखाया जा रहा है कि चाइना इस इलाके की घेराबंदी कर रहा है और जहाजों को रोक रहा है, जिसकी वजह से फिलीपींस का जो ये इलाका है इस इलाके में मदद नहीं पहुंच पा रही है। दरअसल है क्या, इस इलाके में एक पुरानी जर्जर जहाज खड़ी है जो बताती है कि ये फिलीपींस की सीमा है और चाइना चाहता है कि उस जर्जर जहाज को पानी में डुबो दिया जाए ताकि कोई सबूत ही न बचे। 10 और 11 अप्रैल को 4 मछली पकड़ने वाली नावें लंगर डालते हुए साफ देखने को मिली और ये दिखा कि चाइना अपने तटरक्षक को भेज रहा है, अपने मछुआरों की जहाजों को भेज रहा है। चीन की नेवी शिप भी वहां देखने को मिल रही है, लेकिन ये फिलीपींस को उस एरिया में बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। यानी इस इलाके में घेराबंदी कर रहा है चाइना, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका कर रहा है। हालांकि अमेरिका तो वापस लौट जाएगा जब एक बार डील फाइनल हो जाएगी, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है। फिलीपींस के इस इलाके को चाइना काफी लंबे समय से अपना बताता आया है। अभी चूंकि अमेरिका का ध्यान दूसरी तरफ है, ऐसे में ये चाह रहा है कि ये अच्छा मौका है, इस द्वीप पर कंट्रोल स्थापित कर लो। ऐसा ही 1962 के दौरान भी हुआ था और ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने चौंका दिया है चाइना को। एशिया में अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाने के लिए अमेरिका और फिलीपींस इस बार फिर से एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि 17,000 सैनिक दोनों देशों के यहाँ पर तैनात होंगे। चाइना को एक मजबूत संदेश देने के लिए अमेरिका ये दिखलाना चाह रहा है कि देखो, इस बात की टेंशन न लो, ये मत सोचो कि हम यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, हम यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो चाइना यहाँ एक तरफ साउथ चाइना सी में इस तरीके के एक्शन ले रहा है जिसमें पड़ोसी देशों की जमीनों को हथियाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब इसे जापान से डर लगने लगा है। जापान से क्यों डर लगने लगा है और भारत से भी डर लगने लगा है? जापान से इनको सबसे पहले डर इस बात का लगने लगा है कि जापान अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रहा है। जब से जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाची आई हैं, उन्होंने सीधे कहा है कि अगर चीन ताइवान पर
हमला या नाकाबंदी करता है तो जापान अपनी सेना का इस्तेमाल करेगा। जापान अपना सैन्य बजट भी बढ़ा रहा है, मिसाइल क्षमता भी विकसित कर रहा है और अमेरिका के साथ डिफेंस के सहयोग भी मजबूत कर रहा है। चीन मान रहा है कि एक बार फिर से जापान उसी फॉर्म में वापस आ रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय और उनकी स्टेट मीडिया चाइना डेली, ग्लोबल टाइम्स ये बार बार कह रही हैं कि हम कभी भी नहीं होने देंगे कि जापान एशिया का इजराइल बने और इस क्षेत्र को आतंकित करे। चीन को ऐसा लग रहा है कि जापान अमेरिकी सुरक्षा क्षेत्र में जैसे कि इजराइल वैसे ही ये आगे बढ़ रहा है। इजराइल मिडिल ईस्ट में छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा एडवांस हथियारों वाला देश है जो अमेरिका के पूर्ण समर्थन से अपने बड़े मुस्लिम पड़ोसियों ईरान, सीरिया के खिलाफ मजबूत स्थिति बनाए रखता है। इसी तरीके से जापान को एशिया में अमेरिकी एजेंट बनते देख चीन डर रहा है, खास करके ताइवान के मुद्दे पर। खैर, चाइना को पुरानी आक्रामकता भी याद है। जापान ने चीन पर 1931-1945 में हमला किया, नानकिंग का नरसंहार किया, लाखों चीनी मारे गए थे। चीनी आज भी इसे जापानी मिलिट्रिज्म कहते हैं। तकाइची के जो बयान हैं उन बयानों से साफ दिख रहा है कि जापान अब पुराने फॉर्म में वापस आ रहा है और इस वजह से भी अब इन्हें डर सा लग रहा है। हालांकि जिस तरीके की हरकतें करता है चाइना, ऐसे में डरना स्वाभाविक है। अब एक दूसरा डर इन्हें भारत से लग रहा है। अभी देखने को मिला कि मलक्का स्ट्रेट के पास ये बार बार समंदर की मैपिंग कर रहे थे और मैपिंग करने के पीछे कारण क्या है, इनके मन में एक डर बैठा हुआ है और वो डर ये है कि भारत कहीं मलक्का स्ट्रेट को बंद न कर दे, जिस तरीके से ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वैसा ही न बन जाए। हालांकि मलक्का स्ट्रेट को लेकर इनका डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ एक डील फाइनल करके इनको चौंका दिया है कि इंडोनेशिया के एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। इसका मतलब है मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब अमेरिकी सेना पहुंच सकती है। खैर, अगर जापान इजराइल बनता है तो भारत के लिए ये कैसे मददगार होगा? पहली चीज ये कि जापान और भारत के बीच में हाल के दिनों में बहुत सारे सहयोग बढ़े हैं और दोनों ही देश इंडो पैसिफिक में एक बड़े मजबूत अलायंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेडिकल क्षेत्र में भी एक बड़ा निवेश देखने को मिला है जापान की तरफ से। जापान की कंपनी मेडिक भारत के अंदर अपना विस्तार कर रही है, बहुत सारी जापानी कंपनियां भी आ रही हैं और जापान का एक अच्छा खासा निवेश भारत की तरफ बढ़ भी रहा है। जापान अपने प्रभुत्व को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, ये देखने को भी मिला। अभी एक बैठक हुई थी जो जापान के द्वारा बुलवाई गई थी, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की परिस्थिति और एनर्जी को लेकर, जहां डॉक्टर एस जयशंकर भी पहुंचे थे और बहुत सारे देश यहां पर पहुंचे थे। साउथ चाइना सी के लगभग सारे देशों के प्रमुख यहां पर जापान के बुलावे पर पहुंचे थे और यहाँ बातें हुई जहाँ भारत ने ये भी कहा कि इस तरीके से किसी भी रूट को बंद करना सही नहीं है, अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। खैर, अब बढ़ता हुआ जापान चाइना को टेंशन दे रहा है। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि जापान अगर अपने असली फॉर्म में वापस आ गया तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वैसे भारत के लिए ये अच्छा है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।